वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। कि सैर दोज़ख का मुशाहिदा और फिर वापस आए तो फिर हदीस ये है कि जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था और जो गुस्ल या वुजू किया था उसका पानी अभी भी बह रहा था। तब लोगों ने उसका मतलब ये कि भाई चलो एतराज अब काफिरों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से हुआ, तो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया जवाब देने के लिए कि ये वाकया ख्वाब में हुआ। और उसके बाद फिर ख्वाब में ये वाकया हुआ, फिर उसकी दलील भी पेश करनी शुरू की। अब उसकी दलीलें जो पेश की है वो ये है, सबसे बड़ी दलील जो वाकये मेराज को ख्वाब में साबित करते हैं। सर सैयद ने भी अपने मकाले में इसका जिक्र किया और भी जो लोग, इसलिए कि सर सैयद ने तो जवाब देने के लिए ये बात कह दी कि ख्वाब में ये मामला हुआ, उनकी अपनी फिक्र के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया। लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल व मनाकिब को बर्दाश्त ही नहीं करता। जहां मुस्तफा जान रहमत के फजाइल आप पढ़ें, फौरी तौर पर वो कहीं ना कहीं घटाने की कोशिश करेगा, खुदा जाने क्या मामला है। तो लोगों ने कहा नहीं, ये वाकया ख्वाब में हुआ, हकीकत का वाकया नहीं। और बड़ी दलील उनकी जो है वो ये है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक मेरे जिस्म से अभी गुम भी नहीं हुआ था, यानी हुजूर का जिस्म अक़दस मेरे बिस्तर पर ही था कि हुजूर को मेराज हो गई। ये दलील है सबसे बड़ी। फिर एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन की ये भी है कि जो ये कहता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेराज में अल्लाह का दीदार किया, वो झूठ बोलता है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम का बिस्तर मेरे बिस्तर से गुम होना था ही नहीं, वो तो मेरे बिस्तर ही पर थे और उनको मेराज हो गई। तो अब जब हुजूर की बीवी, हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन कह रही है तो मानने में क्या जाता है? इसका मतलब यही है कि हुजूर को मेराज ख्वाब में हुई, बिस्तर पे सो रहे थे, मेराज हुई। असल बात यह है, या तो इल्म की किल्लत है या इल्म होने के बाद भी तजाहुल आरफाना से काम लिया जाता है कि हुजूर की अजमत को घटाएं या हुजूर अलैहिस्सलाम को एक आम इंसान की तरह पेश करें। एक बात अच्छी तरह याद रखें, अहले सुन्नत ने कभी यह नहीं कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मेराज हुई। अहले सुन्नत का 1450 साल से जो भी किताबें चली आ रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से इशारों के अंदर या सराहतन ये बात कही जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज एक मर्तबा नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 34 मर्तबा हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 34 मर्तबा हुई, 33 मर्तबा ख्वाब में हुई और एक मर्तबा जिस्म और रूह के साथ आलम बेदारी में हुई। और यही मेराज जो हम 27वीं शब को मनाते हैं, ये मेराज है, आलम बेदारी की मेराज है जो जिस्म और रूह के साथ हुई है। और ये जो मेराज है, आपने कल भी समाअत किया कि हिजरत से पहले की मेराज है। ये मेराज जो जिस्म और रूह के साथ हम शबे मेराज मनाते हैं, ये हिजरत से पहले की मेराज है। और सारे सीरत निगारों का इस बात पर इत्तेफाक है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत के बाद हुजूर के घर में आई, हिजरत से पहले वो हुजूर के घर में आई ही नहीं थी। तो उम्मुल मोमिनीन जिस मेराज का जिक्र कर रही है, वो ये शबे मेराज वाली 27वीं रजब की मेराज का जिक्र नहीं कर रही है, बल्कि वो ख्वाब वाली मेराज का जिक्र कर रही है। वो और जो 33 मेराज है उनमें से किसी एक मेराज का जिक्र कर रही है। उम्मुल मोमिनीन इस मेराज का जिक्र नहीं कर रही जिसका जिक्र ये कुरान में आया है। इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन कहते मेरे बिस्तर पे हुजूर सो रहे थे, तो उस वक्त तो उम्मुल मोमिनीन हुजूर के घर ही में नहीं थी, तो ये बात तो उस वक्त की है भी नहीं, ये तो उससे पहले की बात है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है
कि अगर ये बात ख्वाब की थी तो फिर मक्के में इतना हंगामा क्यों था? इसलिए कि ये तो हुजूर का ख्वाब है। अगर कोई औरत भी ख्वाब बयान कर देती कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्के से मस्जिद अक्सा गई, कोई और आम इंसान भी बयान कर देता कि मैं मक्के से मस्जिद अक्सा गया, अभी भी लोग, आज भी 1450 साल बीत गए, शराबी, कबाबी, जुआरी, बेनमाजी, कोई हमको आकर के कहता है कि रात मैंने देखा कि मैं हज कर रहा हूं, कोई झगड़ा होता उस पर? आप मुझे बताएं, कोई झगड़ा होता उस पर? है आप कैसे चले गए हज के लिए? हज का तो मौसम ही नहीं है। आप हज के लिए गए कैसे? आप मक्का पहुंचे कैसे? जब आम इंसान अगर ख्वाब में मालेगांव से मक्का चला जाए और उसके बाद आए, ख्वाब ही ख्वाब में आ जाए और फजर की नमाज का टाइम हो रहा हो, तो कोई नहीं कहता कि तू झूठा है, कोई कहता है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर ख्वाब में गए थे मेराज पर और जब वापस आकर के बताया तो फिर झगड़ा क्यों हुआ? इसका मतलब ये वाहवेला बता रहा है मक्के वालों का कि हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं ख्वाब में गया था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कहा मैं आलमे बेदारी में गया था, और उसके सबूत भी हैं आलमे बेदारी में। अब आइए हम इसी पर गुफ्तगू करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये मेराज जिस्मानी आलमे बेदारी में हुई है। और एक बात ये याद रखना, हम जवाब देंगे इस्लाम के मुताबिक। किसी को मानना होगा वो मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। अबू जहल ने नहीं माना, क्या हुआ? अबू लहब ने नहीं माना, क्या हुआ? हम मुआज़रत खाना रवैया क्यों इख्तियार करें कि नहीं मतलब ये था और मतलब ये था? आप कौन होते मतलब निकालने वाले? जो हुआ है सो हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहते हैं चांद के टुकड़े कैसे हो सकते, तो तेरे अकीदे में नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। हमारे अकीदे में एक चांद के टुकड़े करना है ये मेरे नबी के लिए मामूली बात है। वल्लाह अगर वो करना चाहे तो वो आसमान के भी टुकड़े कर सकते हैं, उनकी शान ही निराली है। हमने कौन सा माजरत खाना रवैया इख्तियार करना है? आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों से निकाह क्यों किया? हमारे बात समझ में नहीं आती, आपके समझ में नहीं आती? नहीं आती है। हमारे नबी में इतनी ताकत थी कि उन्होंने किया, हमारे नबी की शांति कि उन्होंने किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी कि उन्होंने किया। और किया तो किस शान से किया कि हुजूर की कोई बीवी नाराज न रही, बल्कि हर बीवी कहती थी कि जो कुरान है वही उनका अखलाक है, जो अखलाक है वही कुरान बयान कर रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था कि हुजूर की मेराज आलमे बेदारी में हुजूर को हुई है। तो उसकी दलील तो सबसे बड़ी यह है कि मक्के वालों का लड़ना उलझना ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? बल्कि खुद हदीस पाक में आता है सीरत की किताबों में कि चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के मकान से तशरीफ ले गए थे, तो जब उम्मे हानी ही के मकान में हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर ने सबसे पहले ये बात उम्मे हानी को कहा, क्योंकि उन्हीं के घर में थे। ये सीरत में लिखा हुआ है। सबसे पहले उम्मे हानी को कहा, उम्मे हानी ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं जा रहा हूं लोगों को बताऊंगा। उम्मे हानी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपको वास्ता देती हूँ अल्लाह का कि आप ऐसा ना करें वरना लोग आपको झुटलाएंगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि वो आपको झुटलाते हैं, झुटलाएंगे। हमने माना है लेकिन वो आपको झुटलाएंगे। सरकार ने फरमाया उम्मे हानी ये मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं लोगों को बताऊं। और फिर रिवायत में आता है कि हुजूर के सीने से एक नूर निकला, नूर की किरण निकली, जिसकी चकाचौंध में उम्मे हानी जो है उन होश खो बैठी और हुजूर अलैहिस्सलाम उनका दरवाजा खोल करके बाहर तशरीफ ले गए। जब उनको कुछ होश आया तो उन्होंने अपनी कनीज से कहा कि जाओ और जा करके देखो कि वहां हो क्या रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बताया, अबू जहल भी वहां पे मौजूद था और भी दीगर कुफारान मक्का वहां पर मौजूद थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया। हालांकि उन सब लोगों को पता था कि अभी तक अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा तशरीफ नहीं ले गए, कभी नहीं गए मस्जिद अक्सा। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मस्जिद अक्सा गया, अच्छा हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी बात की उनके सामने, आगे की बात नहीं की। और फिर मैं वहां से वापस आया तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था और पानी भी बह रहा था। इतनी जल्दी में वापस आया। अब उसी पे अबू जहल उछल कूद करने लगा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और फिर उसको मौका मिला कि ये बात जो है सबसे पहले मैं किसको बताऊं वर्गलाने के लिए, तो कहा कि ये जो हर बात में इनकी तस्दीक करता है, पहले ईमान लाता है, इन्हीं की बातें करता है, इनसे इश्क के मामले में मक्के वालों में बेमिसाल है। सीधा चला अबू बकर सिद्दीक के घर पे। अभी अबू बकर ही कहलाते थे या अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा कहलाते थे। जब गया, जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी, सुबह सुबह सिद्दीक अकबर बाहर आए। आने के बाद जो है अल्लाह अकबर, उसने कहा देखो कोई ये कहे कि मैं मक्के से अक्सा गया, वापस आया, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, क्या ये मानने की बात है? लेकिन मेरे आका सिद्दीक अकबर ने कहा मगर ये तो बता, ये कहता कौन है, ये बात कहता कौन है, ये बता। अल्लाह अकबर का वही तुम्हारा दोस्त मोहम्मद इस तरह की बात करते हैं। मेरे आका सिद्दीक अकबर ने फरमाया मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, मेरी जान उन पे कुर्बान, फरमाते वल्लाह ये जो बात करते हैं अगर इससे बड़ी बात भी वो कह दे मैं उसकी तस्दीक करने के लिए तैयार हूं। सिद्दीक अकबर आ गए, वो मक्के के अंदर, वो वहां पर सब लोग मताफ के अंदर जमा थे और हतीम के पास हुजूर यही कह रहे थे। अबू जहल, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला और अबू जहल वहां पर वापस आए। तब मक्के वालों ने कहा कि अब तक जो आप बातें कहते थे कुछ समझ में आ सकती थी, ये बात आपने ऐसी कही, अब हम इसको नहीं मानेंगे। हुजूर फिर सिद्दीक अकबर का सदकता या रसूल अल्लाह। लेकिन उन लोगों ने कहा हम आपका इम्तिहान लेते हैं। देखो अगर ये बात खाप की होगी, इस तरह का कोई इम्तिहान वाला मामला नहीं होगा, हम आपका इम्तिहान लेते हैं। ये बताओ मस्जिद अक्सा गए, हाँ, खिड़कियां कितनी हैं उसके, मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, जीने कितने हैं, दीवारें कितनी है। आपको सच बताऊं, अल्लाह के घर में कहता हूं, शुक्र के तौर पे संग बुनियाद से लेकर गुंबद के कलश तक इस मस्जिद में मैं आपके साथ शामिल हूं। सही, इस मस्जिद में, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे अभी तक नहीं पता कि इस मस्जिद के जीने कितने, मुझे भी नहीं पता। हालांकि बुनियाद से लेकर कलश तक हम सब तामीर कर रहे हैं मस्जिद को, बल्कि मालेगांव में सबसे ज्यादा अगर किसी मस्जिद में मेरी नमाजें होती है तो वो यही मस्जिद है, मस्जिद या रसूल अल्लाह। सबसे ज्यादा मेरा आना जाना कितना है आज इंशाल्लाह मैं गिनूंगा उसको, लेकिन अब तक मुझे नहीं पता। मैं समझता हूं कि बरसों बीत गए, इधर का जीना तो पता ही कितना है नहीं मालूम, और इधर तो जल्दी से जाना भी नहीं होता इस तरफ से। जब से मस्जिद तामीर हुई है उसके बाद से लेकर 2 या 3 मरतबा बमुश्किल जाना आना इस तरफ से हुआ होगा, 5-7 बार, इससे ज्यादा नहीं। आप मुझे बताएं, जिस मस्जिद में रोज हम आते हैं, 5 वक्त आते हैं, उस मस्जिद में जीने कितने हमें नहीं पता। और हुजूर पर माज़अल्लाह वो क्या जुल्म कर रहे हैं। हुजूर एक बार गए और वो पूछते हैं कि खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, जीने कितने हैं। इसका मतलब उनकी जिहालत की इंतहा है। मगर मुस्तफा जान रहमत ये नहीं कहते कि मुझे नहीं मालूम, हुजूर ये नहीं कहते मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे सामने, 2 रिवायतें, अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रख दिया, या मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक के हिजाबात उठा दिए गए। 2 बातें हैं, 2 बातें। एक तो बैतुल मक़दिस उठाकर लाया गया हुजूर के लिए, हुजूर के लिए बैतुल मुकद्दस उठाकर लाया गया और हुजूर के सामने रख दिया गया। आका फरमाते वो जो जो पूछते जाते थे मैं देख करके बयान करता जाता था। आप कहेंगे वो कैसे लाया जा सकता है? हम कहते कुरान कहता है
जब 700 मन का तख्ते बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम पलक के झपकते उठा के लाके रख सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम 700 मन का तख्त जब पलक के झपकते उठा के लाके रख सकता है, सुलेमान के लिए सुलेमान का गुलाम जब पलक के झपकते तख्ते बिल्कीस उठा के लाके रख सकता है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए अगर बैतुल मुकद्दस को उठा के रख दे तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? जब सुलेमान का गुलाम कुछ कर सकता है तो सुलेमान का खुदा क्यों नहीं कर सकता? मस्जिद अक्सा को सामने लाके रखा, वो पूछते जाते थे, हुजूर बताते जाते, जीने इतने हैं, खिड़कियां इतनी हैं, लाजवाब हो गए वो। अब उनके पास आखिरी सवाल रहा, उनके पास आखिरी सवाल रहा, ये भी ख्वाब को बिल्कुल खत्म करता है, एतराज के ख्वाब के एतराज को बिल्कुल खत्म करता। आखिरी एतराज था उनका सवाल, कहा कि हमारे कुछ काफले रास्ते में है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, अगर कोई ख्वाब देखे, जैसे मक्का, फिर कहता हूं फिर वहीं आते हैं, मालेगांव से मक्का का ख्वाब देखे तो कोई पूछेगा कि ये जो लोग सफर पे उम्रा के लिए जा रहे थे तो मुंबई एयरपोर्ट पे मिले थे क्या? वो तो एयरपोर्ट से गया ही नहीं ना, वो तो ख्वाब में गया है। इसलिए कि जो ख्वाब में गया है उसे रास्तों से क्या मतलब? ख्वाब में जाने वालों के लिए रास्ते नहीं होते। लेकिन मक्के के काफिरों का एतराज, इसी को कहते हैं शर्म खैर। मक्के वालों की शरारतों ने कैसे खैर के पहलू निकाले हमारे लिए कि आज हम उनको जवाब दे रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं तो ख्वाब में हुई। अरे ख्वाब में तो कई बार हुई, और ये तो ख्वाब है। मेरे आका फरमाते हैं कि दिन और रात में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं, ली मअल्लाहि वक्तुन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह के साथ एक वक्त मुकर्रर है कि जब मैं होता हूं और मेरा अल्लाह होता है, ना वहां कोई नबी होता है ना वहां कोई फरिश्ता होता है, कोई नहीं होता। यानी ये तो वो 34 मर्तबा से हट कर है। हर 24 घंटे में कुछ वक्त अल्लाह के साथ हुजूर का है, जो अल्लाह के साथ वो वक्त गुजारते हैं। ये तो एक 24 घंटे में एक, और हुजूर अपनी हर रात का जितना हिस्सा अल्लाह चाहता है अपने अल्लाह के साथ गुजारते हैं। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैं अपने अल्लाह के साथ रात गुजारता हूं, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी और मुझे पिलाता भी। उसी वक्त पूछा, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? मैं तो अपनी रात अल्लाह के साथ गुजारता हूं, मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी पिलाता भी। तो हुजूर की बड़ी शानें हैं। तो उन्होंने फिर आखिरी सवाल किया कि ये बताएं हमारे काफिले रास्ते में है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं रास्ता क्या जानूं। सरकार फरमाते तो उस बारे में भी सुनो कि जब मैं आ रहा था तो आते हुए मेरे बुराक की आहट से उनका ऊंट बिदक गया और वो भाग गया। तो मैंने उन लोगों को बताया भी कि देखो तुम्हारा ऊंट वहां है, और उनके पास पानी था, बर्तन में रखा हुआ जिसमें ढक्कन रखा था। मैंने ढक्कन हटा के पानी भी पिया। फिर मैंने चलते हुए उन लोगों को सलाम भी किया। उस दौर में जो भी या उनसे कुछ फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने हुजूर की आवाज भी पहचानी और कहा कि ये तो मोहम्मद की आवाज है, उनसे पूछ लेना। फिर जब मैं आ रहा था तो वो एक फुला कबीले का जो काफिला है उसके ऊंटों पे सफेद रंग की बोरियां रखी हुई है, और वो जो फुला कबीले का काफिला है उसके ऊंट पर एक सफेद बोरी है और एक काली बोरी है। फरमाया वो फुला जो कबीले का काफिला है खाकिस्तरी रंग का, उनका एक ऊंट है जो उनके आगे आगे चल रहा है। सारी तफसील बता दी। अब चूंकि आप जानते हैं ना कि मक्खी हमेशा बैठती, अब उन्होंने फिर उसमें से एक शोशा निकाला। आखिरी सवाल तो किया था, लेकिन फिर अच्छा ये बताएं कि वो काफिला पहुंचेगा कब, ये बताएं।
वो काफिला, अरे भाई काफिला तो बता दिया ना कि रास्ते में है, अब कहते हैं कि काफिला पहुंचेगा कब। अब बहुत मुमकिन है कि काफिले वाले एक दिन की बजाय 3 दिन किसी जगह पे कयाम कर लेंगे, 3 दिन की बजाय 5 दिन कयाम कर लेंगे, 5 दिन की बजाय 7 दिन कयाम कर लेंगे। ये तो एक ऐसा मसला है कि वो काफिले वालों की मर्जी पर है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये बताएं कि काफिला पहुंचेगा कब। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, ये परसों के दिन का सूरज गुरूब होने से पहले पहले पहुंच जाएगा। हुजूर ने कह दिया। और मेरे आका की शान क्या है, मौजज़ा मेरे नबी का, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया, कह दिया तो हो गया। जो कहा तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, क्योंकि मेरा अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि वो कभी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहते, जबान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह अकबर। तो जब उन्होंने कहा ना कि काफिला कब आएगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परसों के दिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो काफिला आ जाएगा। अब सबको एकदम बेचैनी थी, सबको बेचैनी कि वो काफिला आएगा कब, आएगा कब। इधर सूरज गुरूब होने का वक्त करीब आ गया, इधर मुसलमानों की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई, क्योंकि किसी चीज पे वो उंगली तो नहीं रख सके। इत्मीनान भी था, लेकिन मोहब्बतों के कुछ तकाजे भी होते हैं, प्यार के कुछ तकाजे भी होते हैं। सहाबा सोचते थे कि कहीं पर ये हमारे महबूब को गलत तो साबित न कर सके, लेकिन अब ये मामला है कि आका ने फरमाया है होना तो ऐसा ही है, लेकिन इनको कोई शोशे गोशे का मौका ना मिले। जब परसों का दिन नमूदार हुआ तब सबको इंतजार था सूरज गुरूब होने से पहले काफिला। हत्ता कि यहाँ तक सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह अकबर, मक्के के काफिर टीले पे चढ़ के बैठ गए और वो सूरज को देखने लगे। उन्हें काफिले से क्या लेना देना था, वो सूरज को देखने लगे। इधर सूरज गुरूब होगा, उधर हंगामा करेंगे कि ये देखो माअज़ल्लाह कि मोहम्मद ने झूठ कहा, और उनका झूठ साबित हो गया। अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह की बात उन्होंने सोची और नजरें जमा कर बैठ गए, कैसे सूरज कब गुरूब होता है। लेकिन सहाबा का इश्क भी था। अल्लाह अकबर। उधर मक्के के काफिर टीले पर चढ़े और वो सूरज देखने लगे। इधर मेरे नबी के सहाबा एक टीले पे चढ़े और वो काफिला देखने लगे। मक्के के काफिरों ने खुशी खुशी कहा वो देखो सूरज गुरूब हो गया। ये सोच के कि काफिला नहीं आया, अब वो देखो सूरज गुरूब हो गया। उधर से सहाबी की आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह काफिला भी आ चुका है, काफिला भी आ चुका है। ये है हुजूर की आलमे बेदारी में मेराज के सबूत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।